400 पार। भाजपा। बिल्कुल। सर क्या मोदी सरकार, मोदी सरकार बस। भैया देखिए, अब फिलहाल आएगी तो भाजपा ही। अब विपक्ष जो भी करे दावा। नहीं 400 तो 350 तो है ही। आगे पीओके आने वाला है ना, इस वजह से। जो भी सरकार आएगी महंगाई को कम कर ही नहीं सकती है। मोदी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, उन्हीं को आना है। तमाम जगह महंगाई है, तमाम जगह आपके बेरोजगारी है, तमाम जगह व्यापारियों को काम नहीं हो पा रहा, जीएसटी चरम सीमा में लागू है, बिक्री हो नहीं रही है, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। कुछ नहीं असर दिखेगा। जितनी महंगाई बढ़ गई है उतनी आमदनी बढ़ गई है। अगर पहले मजदूरी 100 रुपये थी, इतने का 400 रुपये है, तो महंगाई कहाँ बढ़ गई। अगर योगी जी थोड़ा सा ऐसा कुछ करें कि बाहर न जाना पड़े यूपी वालों को, सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अपना घर छोड़ के कौन जाना चाहता है, लेकिन बेचारे पढ़ के, और जितने एजुकेटेड यहाँ यूपी के मुझे लगता है बच्चे हैं, और कहीं नहीं हो सकते। महंगाई कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। हम चाहे यहाँ पर कोई भी रोक पाएगा। सब देशों की हालत ये, तो इंडिया कौन सा अछूता है उससे। भैया हम तो बीजेपी के ही भक्त हैं और बीजेपी को आने के लिए चाहेंगे। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? अरे वो तो सब चलता है। चुनाव का पर्व मेरा गर्व, ठीक इसी तर्ज पर ये लोकसभा चुनाव बहुत जल्द संपन्न होने जा रहे हैं और फिलहाल इस पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हम मौजूद हैं तपेश्वरी देवी मंदिर पर। नवरात्र का ये पर्व चल रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में भक्त शहर के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। कुछ लोग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव का समर चल रहा है, क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा? मुझे लगता है इस बार सिर्फ विकास पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आम जनता के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दा वही है। उसके अलावा जो रोज़गार के जो अवसर हैं वो कितने ज़्यादा लोगों को दिए जाएं, कितने ज़्यादा हम जो ये मेक इन इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है, इसके तहत जो सरकार इतना सपोर्ट कर रही लोगों को, मुझे लगता है इस तरीके से लोगों को आगे बढ़ के उन योजनाओं से लाभान्वित होना चाहिए और व्यापार चलाएं अपना, और नौकरियों का अवसर देखकर ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है भाजपा का कहना है अब की बार 400 पार, कितना ठीक है? देखिए, गणित तो वो हमसे ज़्यादा सही समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली खुशी होगी कि अगर वो आएँ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो माना जाए अब की बार 400 पार। हाँ, अगर माँ दुर्गा की कृपा रही, नवरात्रि के दिन है, तो 400 पार भी होगा। क्या कहेंगे? 400 पार। भाजपा। बिल्कुल। सर क्या? मोदी सरकार, मोदी सरकार बस। जी, लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, क्या लगता है इसमें किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की आएगी, जाहिर सी बात है। विपक्ष बड़े दावे कर रहा है कि इस बार बड़ी सीटों से विपक्ष की जीत होगी। लेकिन मोदी जी को ही आना चाहिए, वहीं आएंगे। क्या नाम है? कनिका। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में क्या है? मोदी जी। इस बार 400 पार का दावा कर रही है, तो क्या लगता है? आएगी। भाजपा। विपक्ष दावे कर रहा है भाजपा को 30 सीटें नहीं भैया मिलेंगी। देखिए, अब फिलहाल आएगी तो भाजपा ही। अब विपक्ष जो भी करे दावा। चुनाव आ रहा है, इस बार किसकी सरकार लग रहा है? भाजपा सरकार। उसमें सरकार क्या पूछना भैया, अब यह है कि कितने ज़्यादा वोट से जीते, अवस्थी जी बस ये करना है। बेरोजगारी के मुद्दे उठ रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है बेरोजगारी की। विपक्ष ने कितना रोजगार दे दिया है, तो जो है सो है, तो चल रहा है, कितना बढ़िया काम हो रहा है। विपक्ष को तो एक मुद्दा चाहिए, कुछ बचे नहीं विपक्ष के पास। अब विपक्ष समाप्त। भैया क्या आपका क्या नाम? प्रयागराज शुक्ला। क्या कहते हैं शुक्ला जी इस बार? बीजेपी सरकार आएगी भैया। और जो विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठ रहा है। महंगाई हर सरकार में होती है, ऐसा नहीं है सर, पर जो हिंदुत्व है वो भाजपा सरकार में हमारा। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? हिंदुत्व के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया, लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें क्या लगता है इस बार किसकी जीत होनी है? भाजपा की होनी। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। कहीं नहीं है यार, पैसा इतना है लोगों के पास, इसकी कोई सीमा नहीं है। कैसे कह रहे हैं, कितने तो पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ है सबके पास। किसी के पास बेरोजगारी नहीं, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कैसे करेंगे? और मोदी के आगे सब कुछ सब बेकार है। कुछ भी हो, मोदी है तो सब कुछ है बस। भाजपा का कहना है आपकी बात 400 पार। हाँ हो सकता है, लेकिन 400 पार नहीं तो 350 तो पहुँचेंगे। नहीं 400 तो 350 तो है ही। आगे पीओके आने वाला है ना, इस वजह से चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है? भाजपा कह रही है अपनी बात 400 पार, विपक्ष कह रहा है महंगाई और बेरोजगारी। सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार, किसको वोट देंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों, क्या लगता है विकास हुआ है? ठीक है। नहीं, विकास हुआ है। नहीं ठीक है, बढ़िया। अच्छा, पसंद है। पसंद। भैया, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या लगता है किस मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? राम मंदिर के मुद्दे पे। तो माना जाए भाजपा
विपक्ष दावा कर रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। सबकी सरकार में जो भी सरकार आएगी महंगाई को कम कर ही नहीं सकती है। बेरोजगारी भी कोई नहीं कम कर सकता है हमारे हिसाब तो से। माना जाए आपकी बार 400 पार। भैया हम तो बीजेपी के ही भक्त हैं और बीजेपी को आने के लिए चाहेंगे। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? अरे वो तो सब चलता है, ये तो राजनीति है। तो माना जाए आपकी बार जो मोदी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, उन्हीं को आना है। 400 पार। हुँ? आपकी बार 400 पार का दावा चलेगा। अब तो भगवान ईश्वर जाने। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद परवेज। परवेज, इस बार चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा चुनाव, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होगा? बढ़िया मुद्दों पर होगा। नहीं, क्या मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी, महंगाई, क्या रहेगा? बेरोजगारी तो है, लेकिन ये मौके पर रोजगार भी है, ऐसी बात नहीं। भाजपा का दावा है आपकी बार 400 पार। हाँ, भाजपा का दावा है। पूरा कर पाएगी? जी बिल्कुल। विपक्ष का कहना है महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अरे कुछ नहीं है, महंगाई का की महंगाई, इतना आदमी कमा नहीं रहे क्या? जैसा कमा रहा है वैसा खर्चा है। क्या नाम है आपका? अजय मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, कहाँ से आए? मैं यही कानपुर का हूँ। अच्छा, चुनाव आ रहा है, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी, महंगाई? देखिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा और देश की तरक्की पे चुनाव होगा। और इस बार जो मोदी जी का कहना है कि 400 पार, तो इस बार 400 पार ही करना है। और महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, विपक्ष उठा रहा है। देखिए, विपक्ष का तो काम है मुद्दा उठाना, वो तो उठाएगा ही, लेकिन उसी हिसाब से लोगों की कमाई भी होती है, तभी तो खर्चा करता है। और थोड़ी बहुत महंगाई है तो आदमी की उतनी कमाई भी हो जाती है। अच्छा, कानपुर की बात करें तो क्या लगता है विकास हुआ है बीते 10 सालों में? देखिए, पहले से तो काफ़ी विकास हुआ है, मेट्रो भी बन गया है, हाईवे भी बन रहे हैं काफ़ी, और पुल भी बन रहे हैं। तो पहले से तो विकास, लाइट की भी व्यवस्था पहले से काफ़ी अच्छी है, तो विकास तो हुआ है। ईवीएम में कुछ गड़बड़ तो नहीं होती? नहीं, ईवीएम में तो कोई गड़बड़ नहीं होती है। वो हाँ, विपक्ष तो कहता है, और जहाँ जीत जाती है वहाँ विपक्ष, वहाँ गड़बड़ नहीं होता है, इसलिए ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो कहने वाली बात है खाली। तो माना जाए आपकी बार 400 पार। शुक्लागंज से। लोकसभा चुनाव आ रहा है जी। भाजपा का दावा है 400 पार, विपक्ष का कहना है महंगाई बेरोजगारी। क्या लगता है क्या होगा चुनाव? मोदी ही आएंगे। मोदी आएंगे। लगता है विकास हुआ है बीते सालों में? हुआ है। क्या देखा विकास आपने? और विकास, सबसे बड़ा विकास तो ये उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, और क्या इतिहास रच दिया। जो नामुमकिन था वो मुमकिन कर दिया। और इसके अलावा कुछ? राशन गरीबों को मिला, और कोरोना में तो जो किया है, सबके अकाउंट में 500-500 रुपए गए हैं, और यही सब अच्छा काम बढ़िया किया है। मतलब तो माना जाए आपकी बार मोदी मोदी से। बेटा वोट करती हो? नहीं, वो भी वोट नहीं करते। राकेश जायसवाल। राकेश सर, लोकसभा चुनाव आ रहा है, हाँ। ऐसे में क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? पब्लिक मुद्दों में वोट करेगी। महंगाई है, बेरोजगारी है, और यहाँ पे तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो अमूल चूल जो समस्या है उसको ले नहीं रहे हैं ये। जैसे आपके स्टूडेंट की कोई क्या नाम है, वैकेंसी नहीं है, सर्विस नहीं है, तमाम परीक्षाएं कैंसिल हो गई, सरकार उसको स्थापित नहीं कर पाई, और तमाम जगह महंगाई है, तमाम जगह आपके बेरोजगारी है, तमाम जगह व्यापारियों को काम नहीं हो पा रहा, जीएसटी चरम सीमा में लागू है, बिक्री हो नहीं रही है, इस तरीके से तमाम समस्याएं हैं। यहाँ पे बदलाव कानपुर में आलोक मिश्रा जी जीतेंगे। यहाँ पे आलोक मिश्रा जीतेंगे, अच्छी पोजीशन चल रही है इनकी, और ये प्रोफेसर भी हैं और क्राइस्ट कॉलेज के बहुत अच्छे न्यायिक संस्कारी व्यक्ति हैं आलोक मिश्रा जी। लेकिन भाजपा का दावा है आपकी बार 400 पार। 400 पार कैसे, जब साउथ में इनकी कोई, वहाँ दक्षिण भारत में कुछ व्यवस्था नहीं इनकी, दक्षिण भारत में इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, और उसके बाद जब ये पूरब में तुम्हारे बिहार में तुम्हारे वहाँ पे आपके लालू का पूरा परिवार है, कांग्रेस मिल के चल रहा, वहाँ पे भाजपा कहीं खड़ी नहीं हो पा रही है, तो कैसे आप कहेंगे कि अब 400 पा रही है? यूपी में 80 की 80 सीटों का दावा हो रहा है। कोई नहीं, अभी कहीं नहीं हो पा रहा मामला इनका। सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर अच्छा चुनाव लड़ रही है, बेरोजगारी रोजगार पे सब में चुनाव लड़ रही है, हर जगह खड़ी है वो तुम्हारी कांग्रेस। कानीपुर से कांग्रेस से निकल रही है, लोग मिश्रा निकल रहे हैं, कहाँ से 400 पार रही यार है? रमेश तो को कोई नाम ही नहीं जानता है, वो तो यहाँ से आए, बाहर से आए, झांसी से। कानपुर में एक समस्या ये हो गई थी, जब वो आए थे तो बाबूलाल निषाद को लोगों ने माला पहनाया, जबकि पब्लिक
तुम्हारे रमेश दोस्ती पहना रहे थे, उसको पहना नहीं पाई है। जब कैंडिडेट को जनता नहीं जानती है तो ऐसे घंटे मुरली मनोहर जोशी आए, जीत के चले गए इलाहाबाद। बताइए आप क्या किया कानपुर के लिए? ऐसे रमेश दोस्ती आ रहे हैं, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। हो सकता है सीडी बदलने जाए, कोई दिल्ली पहुंच रहे बेदमबार, सीडी बदलाव आ जाए, तो कहीं भी नहीं खड़े हो पा रहे तुम्हारे। और ये हमारा लोग मिश्रा कपड़ा माल कानपुर सभी के बीच में रहने वाला व्यक्ति क्राचर्स कॉलेज में पढ़ा है और हर समस्याओं को समझता है वो। राकेश जसवाल में गंगा बैराज का प्रेरणा सोच रहा हूँ। मैं जेल यात्रा भी कानपुर गंगा बैराज में किया। हाँ, राजू जी को लाके गंगा बैराज मैंने बनाया था, उसमें मैं जेल गया। मेरा नाम राकेश जसवाल, गंगा बैराज गंगा सफाई अभियान का मैं राकेश जसवाल बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ लोक मिश्रा की जीत भारी बहुमत से होगी। जयंत कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है इस बार किस मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव होगा? इतने वक्त मोदी जी के मुद्दे पे, उनकी ईमानदारी पे चुनाव होगा और मोदी जी पूर्ण बहुमत से आएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा और 400 के पार होगा। अच्छा, विपक्ष तो बात कर रहा है महंगाई और बेरोजगारी की, बहुत ज़्यादा बात कर रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? कुछ नहीं असर दिखेगा। जितनी महंगाई बढ़ गई है उतनी आमदनी बढ़ गई है। अगर पहले मजदूरी 100 रुपये थी, इतने का 400 रुपये है, तो महंगाई कहाँ बढ़ गई? बेरोजगारी के जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उस पर? बेरोजगारी के गरीब आदमी के लिए कोई नहीं, उसको लोट कुआ खोदना, लोट पाना, पहले 100 मिलते थे, आज 500 मिल रहे। नहीं, सरकारी नौकरियों की बात करें? सरकारी नौकरी के विषय में मुझको कोई ज्ञान नहीं है। तो वैसे भी सरकारी आदमी तो अपने आप में खुश ही रहता है, उसको कौन सी कमी है? मैम, लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है? मुद्दा तो वही है, महंगाई और मुद्दे। इसके अलावा क्या हो सकता है? महंगाई, बेरोजगारी और औरतों का बस थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, और क्या चाहिए? यही क्या लगता है इस सरकार में सिक्योरिटी हुई? भारतीय जनता पार्टी बहुत दावा करती है। बिल्कुल बिल्कुल 100% सिक्योरिटी हुई है। कहाँ से सिक्योर पाया आपने अपने आप को और महिलाओं? रात में निकल सकते हैं, हमें नहीं डर लगता। पहले डर सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है इस समय। रात में किसी भी समय हम लोग निकलते हैं निश्चिंत होकर, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं है जैसे पहले लोग महसूस करते थे। और पुलिस प्रशासन भी बहुत सतर्क है, मतलब इस मामले में। मोदी जी का कहना है अब की बार 400 पार। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल 100% 400 पार। यूपी में 80 की 80 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बेरोजगारी एक समस्या, बेरोजगार बहुत हो गया इस समय, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इस पर भी थोड़ा नौजवान पढ़े लिखे काफ़ी लोग बैठे हुए, इस पर भी थोड़ा सा बीजेपी को वो करना है। अगर योगी जी थोड़ा सा ऐसा कुछ करें कि बाहर ना जाना पड़े यूपी वालों को, सबसे बड़ा मुद्दा है। जो अपना घर छोड़ के कौन जाना चाहता है, लेकिन बेचारे पढ़ के, और जितने एजुकेटेड यहाँ यूपी के मुझे लगता है बच्चे हैं और कहीं नहीं हो सकते, लेकिन उनको जाना पड़ता है। कुछ ऐसा करें यहाँ पे, रोजगार वगैरह अच्छी कर यहाँ पर हो अपने जो क्या, कौन मोदी जी कहते हैं स्वरोजगार कीजिए, सेल्फ डिपेंड बनिए। स्वरोजगार में भी संघर्ष तो है, बहुत टाइम लगता है सेटलमेंट में। हम लोग भी स्वरोजगार, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। हाँ, वो तो बेटर है ही है, लेकिन जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो नेचुरल है, उन्हें अच्छी कंपनी चाहिए, उन्हें बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, वैसे क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी सर, मोदी, बार बार मोदी सरकार। तो उन्हीं की है, विपक्ष में और कोई है नहीं, वही सरकार आएगी फिर। और क्या? सर्वेश मिश्रा। मिश्रा जी, कहाँ से आए हैं? मैं मसानपुर रहता हूँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव चल रहा है, जी। ऐसे में क्या लगता है इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर होगा 2024? अच्छे कार्य के लिए होगा, और क्या है, बीजेपी आएगी। भाजपा दावा कर रही है 400 पार का, और विपक्ष बेरोजगारी। और तो मैं नहीं कहता हूँ, पर ये है कि गवर्नमेंट मोदी की बनेगी बस। महेश गुप्ता। महेश, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रमेश अवस्थी खड़े हैं, आलोक मिश्रा कांग्रेस से हैं, गठबंधन से हैं। क्या लगता है जीत किसकी? जीत तो भाजपा की होगी। वजह क्या, वो लहर चल रही वही, उन्हीं की, वही जीतेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है इस बार? विकास का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी, महंगाई, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो बेरोजगारी के ऊपर है, जो लोग युवा टहल रहे फालतू, मेन तो वही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दावा है 400 पार का, वहीं विपक्ष का कहना है महंगाई और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन सरकार तो उन्हीं की बनेगी। बस। क्या नाम है? अन्नू भाटिया, अनु भैया, कहाँ से आए? कृष्णा नगर से। कांग्रेस से, इंडी गठबंधन से आलोक मिश्रा खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से अवस्थी जी हैं। क्या लगता है कौन जीतेगा? अवस्थी जीतेंगे, और कौन जीतेगा यार, बस। और क्या, बीजेपी है बस। विपक्ष दावा कर रहा है महंगाई और बेरोजगारी का। अब देखिए, अगर विपक्ष भी आएगा तो वो भी तो महंगाई लाएगा। वो ऐसा थोड़ी महंगाई नहीं लाएगा। महंगाई कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। हम है चाहे आप है, कोई भी नहीं रोक पाएगा। सब देशों की हालत यही है, तो इंडिया कौन सा अछूता है उससे? सब देशों की हालत ऐसी है, कोई नहीं रोक सकता महंगाई, कोई बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता।
ये तो आदमी का मन का भ्रम है कि वो सरकार आएगी तो सही कर देगी, ये सरकार आएगी तो सही कर देगी। कोई सही नहीं कर पाएगा भाई साहब, हालात बिगड़ने ही है, सुधरने नहीं है। राम मंदिर बनाए इस सरकार में, क्या लगता है कुछ असर देखने को मिलेगा इसमें चुनाव में? राम मंदिर देखिए, एक वो था मुद्दा था जो उन्होंने हल कर दिया, बस ये उनकी जीत है, ये उनकी वो है। बस राम मंदिर मुद्दा था जो इन्होंने हल करके दिखाया, और सरकारें हल नहीं कर पा रही थी उसका। कर देंगे लेकिन सब ठीक है भाई साहब, अब जो इन्होंने किया सही किया, अच्छा ही किया है, बुरा तो किया नहीं है। प्रधानमंत्री का दावा है आपके बाद 400 पार। हो सकता है कोई बट नेचुरल है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। दावा है तो दावा, आज तक मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर ये भी मुमकिन है, कुछ नामुमकिन नहीं है। इसलिए लोकसभा चुनाव आ रहा है, किसको वोट करोगे आप? मोदी को। मोदी को? हाँ। मोदी ने क्या किया आपके लिए? अरे सिलेंडर गैस सभी इंतजाम कर रहा है। और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बड़ा महंगाई और बेरोजगारी है। महंगाई वगैरह कुछ नहीं है। आपको कोई असर नहीं महंगाई का? मोदी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। हाँ हो जाएगा। हाँ। अनंत कुमार गुप्ता, अनंत कुमार। हाँ गुप्ता जी, लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, इंडी गठबंधन से आलोक मिश्रा और रमेश अवस्थी भाजपा से हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे बीजेपी से बहुत है। बीजेपी क्या दिया बीजेपी ने इतने सालों में, 10 साल से क्या दिया? अब भाई दिया कुछ नहीं, जो ठीक है हिंदू राष्ट्र हो गया अपना, और क्या। तो माना जाए हिंदुत्व के मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल राइट। और महंगाई और बेरोजगारी का दम भर रहा है कोई सरकार बन जाए, महंगाई तो रहेगी जिंदगी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा बात आ रही है। बेरोजगारी क्या करो भाई, क्या करें भाई, बेरोजगारी तो बहुत है हर चीज़ में। मतलब बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, फिर भी वोट भाजपा करोगे? क्या करोगे? वो वोट भाजपा करोगे? हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या नाम है भैया? दीपक किशोर शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है क्या इस बार किसकी सरकार? बस भैया जो कह रहे हैं उसी हिसाब से मेरे को भी लगता है ऐसे ही होना है, जो है वो सही कह रहे हैं। क्या भाई बेरोजगारी हो, इसके लिए तो कोई मुद्दा है नहीं, कारण इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, क्या करेंगे। अब ये है जैसे चल रहा है उसी हिसाब से है भाई। ये है कि हिंदू राष्ट्र वाली बात है, जहाँ तक तो ठीक ही कह रहे हैं भाई, यही है जब दिखाई दे रहा था। मोदी जी दावा कर रहे हैं आपकी बार 400 पार। मोदी जी के दावा करने से जहाँ तक है कि वो सही समझ रहे होंगे। और क्या आपका वोट किसको जाएगा? हमारा भाई, हमारा भी बीजेपी में जाता है, आगे भी वही बीजेपी में जाएगा। और क्या। मेरा नाम गोपाल। गोपाल जी, क्या लगता है आपकी बार 400 पार का दावा बीजेपी का? पक्का। क्यों ऐसा, क्यों, क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं? मेरे ख्याल से मुद्दे बेहतर ही किए हैं, और आप लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ को कि क्या क्या समस्याएं सॉल्व हुई हैं। जैसे हमारे देश में चल रही थी 370 धारा, बैन मुद्दा चल रहा था, काफ़ी हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, काफ़ी कुछ हो रहा था, उसके ऊपर भी बैन लगा है। वो हटने से काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से सुधार भी हुआ। इसके अलावा और दूसरा हमारा राम मंदिर था, हमारे हिंदुओं का वो देखा जाए तो बहुत ही पवित्र और तीर्थ स्थल था, वो काफ़ी समय से साल हुआ। दूसरा, आज हमारे विदेशों के अंदर कितना नाम हो रहा हमारे देश का। विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हावी है कि इस बार उसका नुकसान भाजपा को देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, विपक्ष जब स्वयं बैठती है तब क्या महंगाई गायब हो जाती है? आप बोलिए, वो कहाँ अपने घर से देने लगती है क्या? और जो भी कुछ दिया है, मान लीजिए जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो बाद के अंदर वसूला गया, किसी भी तरीके से वसूला गया। ये सब चूरन जो है हम लोगों को खिला बेवकूफ़ बनाने के काम नहीं। हमें मेन मुद्दे को, हमारे देश का विकास, हमारी जनताओं को आगे तक, हमारे भविष्य में, कि हमें देखिए महंगाई एक मुद्दा नहीं है, महंगाई वर्ल्ड वाइज चलती है। बाकी यहाँ पे टैक्स का जो होता है उसके अंदर ये लोग करते हैं झोल जा, तो होता है थोड़ा बहुत देश के अंदर। देखिए हर चीज़ में ना, आप भी कोई चीज़ प्रोडक्ट लेकर के आएंगे तो उसको बेचेंगे तो उसके अंदर मार्जिन खाएंगे। वो लोग ये करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उसको कुछ घूस पच्चर में अपने घर में नेता लोग बन जाते हैं। अब बताइए 2-2, 2.5 साल में इससे बढ़िया कौन सी फैक्ट्री होगी जो करोड़पति अरबपति बन गया? कोई है फैक्ट्री? कोई बिजनेस है ऐसा? मेरे ख्याल से पीढ़ियाँ बीत जाती होंगी तब भी करोड़पति नहीं बन पाते। तो क्या लगता है आपकी बार 400 पार का दावा? देखिए ईमानदारी से अगर मान लीजिए काम अगर ऐसे अगर होता रहा और जनता को अगर पसंद आता है तो जरूर 400 के पार हो।
तो तपेश्वरी देवी मंदिर का ये इलाका था। पूरे शहर तो क्या, अलग अलग जिलों से यहाँ पर भक्त आते हैं और अपनी अपनी राय इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दी है। हमने आपको दिखाया कि जनता की राय क्या है, चुनावी माहौल कानपुर की जनता में क्या है, कितना बीजेपी को लेकर वो आश्वस्त है और कितना विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर वो सशंकित है। हमने आपको सब कुछ दिखाया, अलग अलग लोगों से बात की, महिलाएं भी थी, अलग अलग पुरुष भी थे, अलग अलग वर्ग के लोग थे, समुदाय के लोग थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो मोदी जी का दावा है, प्रधानमंत्री का दावा है, अब की बात 400 पार का, उस पर मोहर भी लगाई। कैमरामैन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज कानपुर। 400 पार भाजपा बिल्कुल। सर क्या मोदी सरकार बस। भैया देखिए अब फिलहाल आएगी तो भाजपा ही, अब विपक्ष जो भी करे दावा। नहीं 400 तो 350 तो है ही, आगे पीओके आने वाला है ना, इस वजह से। जो भी सरकार आएगी महंगाई को कम कर ही नहीं सकती है। मोदी ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, उन्हीं को आना है। तमाम जगह महंगाई है, तमाम जगह आपके बेरोजगारी है, तमाम जगह व्यापारियों को काम नहीं हो पा रहा, जीएसटी चरम सीमा में लागू है, बिक्री हो नहीं रही है, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। कुछ नहीं असर दिखेगा, जितनी महंगाई बढ़ गई है उतनी आमदनी बढ़ गई है। अगर पहले मजदूरी 100 रुपये थी, इतने का 400 रुपये है, तो महंगाई कहाँ बढ़ गई। अगर योगी जी थोड़ा सा ऐसा कुछ करें कि बाहर न जाना पड़े यूपी वालों को, सबसे बड़ा मुद्दा है। जो अपना घर छोड़ के कौन जाना चाहता है, लेकिन बेचारे पढ़ के, और जितने एजुकेटेड यहाँ यूपी के मुझे लगता है बच्चे हैं और कहीं नहीं हो सकते। महंगाई कौन रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हम चाहे यहाँ पर कोई भी रोक पाएगा। सब देशों की हालत यही है, तो इंडिया कौन सा अछूता है उससे। भैया हम तो बीजेपी के ही भक्त हैं और बीजेपी को आने के लिए चाहेंगे। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? अरे वो तो सब चलता है,